हेलो स्टूडेंट्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका और वो 4 लेक्चर ऐसे हैं कि बाकी टीचर्स जो उन 4 लेक्चर्स में कराएंगे, मैंने वो उन 4 लेक्चर्स में आपको 8 लेक्चर का कंटेंट दिया हुआ है। टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जब देखोगे बिल्कुल टू द पॉइंट चीज मिलेगी। और जो आज आखिरी लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इन 5 को अगर आप लोग देख लोगे तो आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और टीचर से, ठीक है, और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी चीज मैंने बताई है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि हम शायद घर वापस आके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत सोचो, ठीक है। घर से वापस आके तुम नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारा वो एक मेंटल लेवल और एक जो कंटिन्यूटी हमारी बन चुकी होती है ना, वो टूट चुकी होती है, ठीक है। तो वो टूटी कंटिन्यूटी बनाने में फिर से आपको 2 महीने और लग जाएंगे। तो तैयारी बरकरार रखो, ठीक है। आप ये देखो ना कि आप लोगों ने कितनी मतलब मन में क्या क्या सोच के आपने कोचिंग स्टार्ट करी होगी कि हमें पढ़ना है, हमें मतलब जॉब लेनी है, ठीक है। देखो आप लोग जो ये सोच के, जो मन बना के पढ़ने के लिए आए थे, उनके लिए चंद लाइनें अर्ज करना चाहता हूं, ठीक है। मुट्ठी में भर के कुछ सपने, जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में भर के कुछ सपने, जेबों में भरकर आशाएं, मन में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ये आप लोगों के लिए है कि भाई आप कुछ, ठीक है, सपने, कुछ अरमान लेके आए थे पढ़ने, ठीक है। आपने सोचा था कि हम कुछ कर जाएंगे, ठीक है। बट होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते बीच में एकदम से डिमोटिवेशन आने लगती है, ठीक है, कि भाई हम पढ़ रहे हैं बट हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी जिनको पढ़ते पढ़ते एकदम से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से मुझको तुम कब तक रोकोगे, मुझको तुम कब तक रोकोगे, ठीक है। भाई तुम धीरे धीरे तैयारी करते चलो, एकदम से छलांग मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लाइनों का मतलब यही है, धीरे धीरे करके एंड में आपके पास बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो डोंट लूज होप, बस तैयारी करो, डटे रहो, लगे रहो, ठीक है। ये छोटी मोटी दिक्कतें लाइफ में आती रहती है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे वो करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आज मैं कराऊंगा ना, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। कुछ लाइनें हमने लगाई हुई थी, ये वो लाइनें नहीं थी जो आप लोग मारते हो एक दूसरे पे, ये वो लाइनें थी जो टीचर बोर्ड पे मारता है। जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पे लाइन मारता है, ये वो लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइन दोनों तरह से अच्छी है। मैं लाइन मारूंगा, ठीक है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। आप लाइन मारोगे, आपका भी सर्कल बनता है, ठीक है। कैसे? ठीक है, वो मेरे पीछे, ठीक है, मैं उसके पीछे, उसका भाई इसके पीछे, और वो तो किसी और के पीछे, ठीक है। हम ऐसे ही पागल हुए बने बैठे हैं, ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट, आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है, डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक 2 कंसेप्ट बताए हैं, एक तो डायग्राम वाला और एक रेशो वाला। ये 2 कंसेप्ट कर लो, ठीक है, बस ये ही है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कुछ आड़े टेढ़े क्वेश्चन आता है, जैसे आड़े टेढ़े भी नहीं बोल सकते, बहुत आसान वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत टफ तरीके से इनको सॉल्व कर पाएंगे। बट देखो आज मैं आपको परसेंटेज नेट चेंज का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। परसेंटेज नेट चेंज का कंसेप्ट, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो परसेंटेज नेट चेंज सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कि परसेंटेज नेट चेंज क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये 2 साल के लिए, जैसे, ठीक है। तो अब इसी नेट चेंज में जैसे आपको कभी बोला जाए ना कि पहले तो बाद में समझाता हूँ, पहले इसको मैं एक चीज़ वैसा एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू बनती है हमारी, ये सिंपल इंटरेस्ट बनती है, ठीक है, x प्लस वाई। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू बनती है ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है, और एक्स वाई अपॉन 100 ये बनता है डिफरेंस। बट सिर्फ 2 साल के लिए ईजी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए आसान है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम नेट चेंज लगाकर भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है बढ़ने के बाद बढ़ी हुई वैल्यू पे और इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे मेरे को बोला जाए कि आपके पास पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20% है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 30% है, ठीक है। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप लोगों ने इनका नेट चेंज लगा देना है, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। तो मैं वैसे जनरल बात समझा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट ये है, ठीक है, और ये पूरा ऐड कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 50, ठीक है, ये काट देंगे 6,
56% कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका 56%? जो भी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ होगा। सिंपल इंटरेस्ट 30 और 20 50। ठीक है, अगर 3 साल आ जाते हैं ना तो गड़बड़ है। 3 साल के लिए फिर मुझे 2 लगा के फिर तीसरे साल का अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 2 साल के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरे साल के लिए हम कुछ और ही करेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, आप लोगों को बस बताना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज में आपको नेट चेंज से भी क्वेश्चन करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, बट मेरी गारंटी है जो मैंने पहली सारी वीडियोज में क्वेश्चन किया हुआ है ना, उनको नेट चेंज से करना। ठीक है, हिलेंगे तक नहीं। ठीक है, बट यह है कि मैं तो प्रेफर बहुत कम करता हूँ नेट चेंज। ठीक है, जहां पे 10 20 30 40 मतलब डायरेक्ट जीरो वाले रेट आ जाए ना, वहीं पे प्रेफर करता हूं मैं तो। और ये जो आ गया, ये 30 कट गया सब 6%, ये 6% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या हो जाता है? डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसको यूज कैसे करना हमने? ठीक है, जैसे आपने पहला पॉइंट माइंड में रखना है कि जैसे आपको बोला जाए कि 20% का रेट है और 2 साल है। 2 साल है कि तो 20% और 20% 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इन पे नेट चेंज लगा देना अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, नेट चेंज क्या होता है? 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100। ठीक है, x + y + xy अपॉन 100। x भी 20 है, y भी 20 है, तो यानी कि ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 44%। तो 44% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। वो 44% किसका निकालना है? प्रिंसिपल का। ठीक है, अब आपने बार बार ये चीज सोचनी नहीं है, आप सीधे इतना सोचो दोनों की एडिशन तो होनी है 40। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट भी होना है। 20 × 20 400, 400/100 भी होना है 4, तो यानी कि 44%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर 44% मैं प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल के ऊपर कहने का मतलब है जैसे प्रिंसिपल आपको 12% तो 1200 दिया जाता। ठीक है, तो 1200 का 44% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1200 का 48, 1200 का 48 और 4 52, 528। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता। बट अब देखो आपने क्या करना है, कुछ 2000 वैल्यूज हैं, अगर आप हो सके तो उनका नेट चेंज याद कर लो। ठीक है, नहीं याद करना है तो मत याद करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमेशा दूसरा रास्ता जरूर होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि एक टेक्निक फेल हो जाए तो दूसरी टेक्निक हम ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो नेट चेंज आपने 10 और 10 का याद रखना है, 10 और 10 का। ठीक है, 10 और 10 का नेट चेंज होता है 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। ठीक है, 21। और उसके बाद आपने याद रखना है 20 एंड 20 का नेट चेंज। 2 साल की बात चल रही है। 20 और 20 का अभी पीछे निकाला मैंने, 44। ठीक है, 30 और 30 का मैं को बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो हमेशा जो मैं कराऊंगा ना, मैं कोई उल्टी सीधी वैल्यूज नहीं कराऊंगा कि भाई मैं वैल्यू लिखा दूं और आपको लगे क्या क्वेश्चन और पेपर में वो आता ही ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। ठीक है, बट ये जो इस लेक्चर में जो मैं करवाऊंगा ना आज, मेरी गारंटी है कि यूट्यूब पे कोई भी अगर आपको करवा देगा ना, ठीक है, कल से वीडियो बनाना बंद। ठीक है, बट ये याद रखना कि सारा ये जो कंटेंट जो मैं आज आपको कराऊंगा ना, ये पेड में देंगे। ठीक है, अभी 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो कंटेंट में स्टार्ट करूंगा वो सारे के सारे टीचर्स पेड में देंगे, पेड में, ध्यान रहे। ठीक है, मैं फ्री में डाल रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। कुछ चैनल तो ऐसे होंगे ना जो करवाते भी नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा कराएंगे, बस टाइम पास कराएंगे। ठीक है, टाइम पास करवाने वाला सिस्टम नहीं है। आप मेरी टाइम एंड डिस्टेंस के फुल लेक्चर्स देख लो। ठीक है, टाइम पास कराना होता तो उसमें भी इतने जबरदस्त कंसेप्ट कराए हुए हैं और स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट कराया हुआ है। ठीक है, मतलब हर चीज का बेसिक डिस्कस किया हो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ। जैसे इसका भी मैं अब बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कंपाउंड इंटरेस्ट को जिसने मेरी वीडियोस देख ली ना, इससे जबरदस्त कुछ नहीं है आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, यूट्यूब पे इनका भी नेट चेंज निकाला, 69% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये 69% आ गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूंगा 15% का भी। अगर 5-5 का निकालो, 15 की भी कोई खासा जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, 5-5 का निकालेंगे, आ जाएगा 10.25%। ठीक है, बस मेरे हिसाब से तो ये 4 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई अलग सी वैल्यू आ भी जाती है तो हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। x + y + xy अपॉन 100। कितना का टफ है मुझे ये सोचना। ठीक है, कितना का टफ है हमारे लिए ये सोचना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो माइंड में रखना। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं कराने वाला हूँ ना, ये कोई डिस्कस नहीं करता है, जबकि मेंस में आते हैं भर भर के। ठीक है, बच्चा प्री निकाल लेता, मेंस क्यों नहीं निकाल पाता। ठीक है, मेन दिक्कत यह है कि यूट्यूब पे मैं एक गारंटी देता हूँ, यूट्यूब पे जितना मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा ना, उतना कोई नहीं करेगा।
ठीक है। धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में, अच्छा कंटेंट देने में टाइम लगता है, ठीक है। और आप लोग इसको हर जगह शेयर करोगे ना, तो मतलब मेरे लिए मोटिवेशन होगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए तो मैं मोटिवेशन हुई, मैं आपको देता रहूंगा बार बार, बट मेरे लिए भी मोटिवेशन की जरूरी होती है ना कि मैं वीडियो क्यों बनाऊं, क्योंकि आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा हाँ यार मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंच रहे हैं। बस इन वीडियोस को ना आप कोने कोने तक फैला दो, जितने भी आपके, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, सब में शेयर करो, ठीक है। मतलब सो दैट मेरे को ऐसा लगे कि यार मेरा फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब ऐसा अगर चलता रहा ना कि जैसे, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चे, ठीक है, सीरियस नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो करते नहीं है, तो फिर मेरा भी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर बंद नहीं करना चाहते हो ना, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो प्लीज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, हर चीज को, ठीक है। अब देखो ये चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अब बेसिकली, ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि नेट चेंज, मैं तो, बाकी तो टीचर हर जगह यूज करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेट चेंज, ठीक है, सिर्फ उसी जगह पे यूज करना है जब भी कंपाउंड और कंपाउंड का डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है। कंपाउंड और कंपाउंड के डिफरेंस का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इन दोनों का डिफरेंस की बात चल रही हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है, या कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। जब भी इन दोनों के डिफरेंस की बात चल रही होती है तब हम हमेशा नेट चेंज की तरफ भागते हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं भगाऊंगा, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, दोनों आसान है, ठीक है। नेट चेंज एक जरिया है जिसके हम, मतलब नेट चेंज, ठीक है, नेट चेंज से भी कर सकते हैं, डायग्राम तो हम अपनी कर ही सकते हैं, ठीक है, बट ये नेट चेंज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें ये माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा, जो मैं यहाँ कराता हूँ ना, वो वीडियोस को 2-2 3-3 बार देखा करो, उठते बैठते सोते जागते, ठीक है, वीडियोस को देखोगे तब फायदा मिलेगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, A sum of ₹24,000 is given at 40% rate of interest for 1 year, ठीक है, at half yearly basis, ठीक। If it is given at quarterly basis, then how much interest it will get more in case of quarterly। तो बोला जा रहा है 24,000 20% के रेट पे एक साल के लिए दिया गया, ठीक है। जो 24,000 है, ठीक है, दो तरह से कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, दो तरह से, ध्यान से समझना, दो तरह से बोला जा रहा है 24,000, ठीक है। सबसे पहले जो बात चल रही है वो चल रही है 24,000 की। 24,000 को हमने दिया हुआ है, ठीक है, 40% के रेट पे। 24,000 को किस परसेंट के रेट पे दिया हुआ है? 40%। बट 24,000 को हमने दिया हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पे, HY मीन्स हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में आप लोगों को इतना आइडिया, एक साल की बात चल रही थी ना, एक साल की, ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली में टाइम डबल होता है, तो एक का डबल क्या हो जाएगा? 2 साल, ठीक है। और रेट हाफ होता है, तो 40 का हाफ 20, इसका मतलब 20% 2 साल के लिए हाफ ईयरली है। अगर इसका नेट चेंज अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो 20 का नेट चेंज अभी भी मैंने आपको समझाया, 20 ऐसे होता है, 20 और 20, ठीक है, दोनों का नेट चेंज अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, तो 20 + 20 40, 40 और 20 × 20 400 होता है, बटा 100 होता है, x + y + xy अपॉन 100, तो ये बन जाएगा 44%, ठीक है। फटाफट माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। और एक बार इसको दिया है हमने क्वार्टरली पे, क्यों क्वार्टरली? क्वार्टरली में टाइम 4 टाइम्स होता है, एक का 4 टाइम्स हो जाएगा 4, ठीक है, इसका डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 10%, ठीक है, हाँ जी, कितना आ जाएगा? 10%, तो यानी कि 10% ये 4 साल के लिए जा रहा है, ठीक है, 10 के हिसाब से 4 साल के लिए। अब इनका नेट चेंज पहले इन दोनों का निकालेंगे, 21% आएगा, इन दोनों का नेट चेंज निकाला 21% है, इन दोनों का नेट चेंज निकाला, ये ऐड करेंगे 42, तो आ जाएगा 21 और 21 441, 441 4.41 आ जाता है, तो यह आ जाएगा 46.41%, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें बहुत पहले 44% जा रहा है, ठीक है, पहले कितना परसेंट जा रहा है? 44%। कब? जब हाफ ईयरली दे रहे हैं, ठीक है, और जब क्वार्टरली दे रहे हैं तब 46.41% जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो हाफ ईयरली दे रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिला। देखो ना, ये 44 है और ये 46.41, ऑब्वियसली 2.41% ज्यादा है, ठीक है, हाँ जी, 2.41% क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो भी परसेंटेज होती है वो हमेशा ही किसकी कैलकुलेट की जाती है? प्रिंसिपल की, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है वो 2.41% जो है वो प्रिंसिपल है 24,000, ठीक है,
24,000 है। अब 24,000 है, इसका कैलकुलेट कर लो, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 0 परसेंटेज है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 और 1 24, 24 इंटू 4 96, 96 97 98, ठीक है, कैरी 9, 24 इंटू 2 48, 48 और 9 57, तो 578.84 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो हम देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेट करने को यही बोला गया था हमसे। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, 24 का टेबल पढ़ते हैं, 24 और 1 24, 24 इंटू 4 96, 96 97 और 98 8, 24 इंटू 2 48, ठीक है, 48 और 9 57, 578.4। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का डिफरेंस। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यही पूछा था ना, क्वार्टरली वाला हाफ ईयरली वाले इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब, कभी भी अब हमें पूछा जाए कि वो बंदा कितना ज़्यादा है, वो बंदा कितना कम है, तो वो उन दोनों का डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो वह डिफरेंस निकालना है। अब इसकी अप्रोच एक और भी है कि जैसे 24,000 है, ठीक है, 24,000 को पहले हाफ ईयरली दिया हुआ है, बाद में क्वार्टरली दिया हुआ है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में, ठीक है, इतना देखो कि हाफ ईयरली में रेट टाइम जो है वो 2 साल बन गया, और रेट जो है डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो 20% बन गया। अब हाफ ईयरली में क्या होता है, 2 साल है, तो 2 साल की डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या होता है, 2A एंड B। ठीक है, ये होता है। मैं कम करता हूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर समझ लिया, ठीक है, चलो पैरेलली देखते हैं, दोनों को दोनों मिटाना क्यों, एक साथ ही देखते हैं। ठीक है, तो ये 2A एंड B। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, पहले प्रिंसिपल मुझे पता है 100 है, इसके लिए भी 100 है, इसके लिए भी 100 है, तो पहले 100 का 20% निकालेंगे 20, फिर 20 का 20% निकालेंगे 4। ठीक है, फटाफट, अब नहीं आने चाहिए, और आगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 20 इंटू 2 40, 40 एंड 4 44 आ गया ये। ठीक है, 44%। और क्वार्टरली में रेट जो है, टाइम इसका डबल हो जाएगा 4 साल, और रेट क्या हो जाएगा 10%। 4 साल में क्या होता है, मैंने बताया था ना, 4 6 4 1। ठीक है, यही होता है हमारे पास। पहली बार 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगली बार 100 10% निकालेंगे 1, अगली बार निकालेंगे 0.1, अगली बार निकालेंगे 0.01। ठीक है, इन सबको ये 40 आएगा, 40 और 6 46। ठीक है, 46 और 0.4 एंड 1। ठीक है, 46.41% ये आया। ठीक है, अब मैं आपको पता की बात बताता हूँ, इसमें और इन दोनों में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो आप चाहे नेट चेंज लगा सकते हो, चाहे डायग्राम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, किसी में कम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों का डिफरेंस ही पूछा गया था। डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यही पूछा गया था कि भाई क्वार्टरली वाला इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली वाले इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है। हाफ ईयरली में 44 मिल रहा है, क्वार्टरली में 46.41 मिल रहा है। चेक करो, 44 से 2.41 ही ज़्यादा है, और वो किसका ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल का। ठीक है, हाँ जी, किसका ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखो 100 है ना, या तो ऐसा कर लो कि 2.41%, ठीक है, 24,000 का डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, प्रिंसिपल के निकालते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 की वैल्यू 24,000 है, 1 की 240 2.41 की निकालनी है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, बट 2.41% निकाला तो ये आ गया 578.4। ठीक है, तो ये 0 से, अब देखो इधर मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ आपको, 0 से 0 चली गई। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 24 इंटू 4 96 97 98 2, 24 इंटू 2 48, 48 और 9 47, 57, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आप लोग ऐसे नहीं सोचना चाहते, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको 578.4। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये आया था आंसर 2.41%। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 24,000 जो है, ठीक है, ये जो 100 है, 100 की वैल्यू ही 24,000 आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, और 1 की वैल्यू क्या आएगी 240, तो 2.41 की वैल्यू निकालनी है मुझे इंटू 240, तब भी तो सेम ही है, पॉइंट हटा दिया ना मैंने 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटा 24, फिर से ये आ जाएगा 578.4। ठीक है, तो आप चाहे डायग्राम लगाओ, चाहे नेट चेंज लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो डायग्राम है वही नेट चेंज को ही हमने बेटर तरीके से डायग्राम की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 578.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum is given at
20% rate of interest for 2 years. If it is given on half yearly basis, then we would get rupees 216.9 more. Find sum. ठीक है, बोला जा रहा है कि 216.9 रुपीज ज्यादा मिलते हैं, यानी कि बोला जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हमने पहले एनुअली में दिया हुआ है, ठीक है, और बाद में कैसे दे दिया, हाफ ईयरली पे, ठीक है, और रेट जो है वो 20% है। हाँ जी, रेट कितना परसेंट है, 20%। तो एनुअली पे दिया, जब हाफ ईयरली पे दिया तो हाफ ईयरली पे क्या हुआ कि हमें 216.9 ही है, हाँ, इतने रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं कि 20% पहले 2 साल के लिए नेट चेंज के हिसाब से 44 बन जाता है, माइंड में रखना, ठीक है। और ये हाफ ईयरली वाला 20% नहीं होगा, हाफ ईयरली में क्या होगा कि टाइम डबल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा 10, तो 10% 4 साल के लिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों का नेट चेंज 21, इन दोनों का नेट चेंज 21, इन दोनों का नेट चेंज निकाला 46.41%, ठीक है। अब इतना चेक करो कि इधर तो 44 है और इधर कितना है 46.41, ठीक है। तो अब चेक करो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2.41% ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब ये किसका 2.41% ज्यादा मिलेगा, प्रिंसिपल का, मैंने आपको पहले समझाया, और वही कितना दिया हुआ है 216.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको काट दूंगा, प्रिंसिपल अपॉन 100 आएगा इंटू 2.41 आएगा इज इक्वल टू 216.9। इसका पॉइंट भी खोल देते हैं, इसका पॉइंट भी खोल देते हैं, 10 आएगा, ठीक है। इस एक से एक पॉइंट कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 241, 9 9 2 18 9 4 30, ठीक है। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 चौके 36 और 18 3 31, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा हमारे पास 9 1 2 3 9000, ठीक है। हाँ जी बताओ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 9000, जीरो कितनी है 1 2 3 3 0, 9000 आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। एक तो ये तरीका है, फटाफट मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि डायग्राम से हमने कैसे करना है। जैसे मैंने आपको समझाया कि डायग्राम में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल को, ठीक है, हम हमेशा 100 मानेंगे। जब भी कंपाउंड और कंपाउंड का डिफरेंस आता है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100, माइंड में चलती है चीज़, ठीक है। तो 2 साल में 2A एंड B, 4 साल में 4 6 4 1, ये चलता है कार्यक्रम, ठीक है। अब होता क्या है कि 2 साल में 2A एंड B होता है तो 2 1 भी बोल सकते हो। तो अब इसमें क्या करना हमने कि पहले 100 का 20%, इधर 20% रेट होगा और इधर 10% होगा क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में। तो ये 100 का 20% क्या आ जाएगा 20, फिर आगे 20% 4, तो ये कितना बन गया 44, और इधर पहले 10, बाद में 1, बाद में 0.1, बाद में 0.01, ठीक है। 10% निकाल रहे हैं ना हर बार, ये बहुत किया हमने, ठीक है। तो यह आ जाएगा 46.41%, किसी में भी कम ज़्यादा टाइम नहीं है, बस वही टाइम है, ठीक है। अब चेक करो कितना ज़्यादा आ रहा है 2.41% किसका, प्रिंसिपल का, और वही कितना होना चाहिए 216.9 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 9000, इसकी भी कटिंग कर लेना, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 9000। देखो ना कितने बढ़िया और अल्टीमेट शानदार वाले जबरदस्त वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹1200 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम, ठीक है। 40% पर एनम के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट 1200 है फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए। Then find difference between compound interest annually and compound interest half yearly on the same sum, ठीक है। देखो पहले तो तरीका तो इतना शानदार है ना, ठीक है, कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 1200, ठीक है। हाँ जी, वो कितना है 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 40%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 दिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए वो कितना बन जाता है 80%। ऐसा हमने सिंपल इंटरेस्ट में पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, पहले साल 40, अगले साल 40, तो 80%। तो वो 80% ऑफ द प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 1200। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रिंसिपल भी निकालने की जरूरत ना पड़े, तो पहले तो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा प्रिंसिपल अपॉन 100 × 80 इज इक्वल टू 1200, तो ये आ जाएगा अपने पास 15,
तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। ठीक है, बताओ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। अब उसी 15,000 के ऊपर 100 के ऊपर, ठीक है 1500 के ऊपर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का डिफरेंस निकालना है। तो अब सोचो 2 साल की बात चल रही है और रेट 40% है। रेट कितना परसेंट है 40%, टाइम 2 साल था। तो यानी कि एनुअली में तो 40 2 बार लगा दें 2 साल के लिए। तो एनुअली में क्या होगा कि 40 को 2 बार लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम अगर बनाऊं, ठीक है, तो 2A एंड B, ठीक है, पहले 100 का डायग्राम चलो बाद में बताता हूँ, पहले 40 और 40 के हिसाब से कर लेते हैं। 4 4 80 और ये 96 बन जाएगा। ठीक है, नेट चेंज। और इसका 20 20 और 20 और 20, ठीक है, इसका 4 साल के लगा देंगे। क्यों? क्योंकि टाइम डबल हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका 44 है, इसका भी 44 है। अब इन दोनों का नेट चेंज लगा दो। 44 प्लस 44 कितना आ जाएगा 88, 88 प्लस 44 का स्क्वायर। ठीक है, 44 जो है, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, 44 का जब भी आप लोगों ने स्क्वायर निकालना है तो आप लोगों ने देखना है, ठीक है, कि 44 जो है वो 50 से कितनी दूर है, 50 के नज़दीक है ना ये। ठीक है, 44 50 से कितनी दूर है, 6 दूर है। तो यानी कि मतलब 44 का स्क्वायर लिख देना है आप लोगों ने। 6 माइनस कर देना है 25 में से, 1936, तो 19.36, 107.36। ठीक है, 9 17 8 9 10, ठीक है, 107.36। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब बताओ दोनों का डिफरेंस 107.36 और 96, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। एक 11.36%। ठीक है, और वो 11.36% किसका आएगा, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है 1500 है। ठीक है, तो अब सिंपल है, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। 15 × 6 90, कैरी 9, 15 × 3 45, 45 और 9 54, कैरी 5, 15 और 1 15, 15 और 5 20, 15 और 2 17, यानी कि पॉइंट कितने लगने, 2, 170.40। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एक तो ये तरीका बताया मैंने, अब इसको डायग्राम से कराता हूँ। ठीक है, देखो दोनों से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो कन्वीनियंट लगे आप लोग उस तरह की मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेट चेंज भी आपका, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, थोड़ा हेल्पफुल होता है। देखो बाकी किसी जगह पे नेट चेंज मत लगाना, ठीक है, सिर्फ जहां मैं बता रहा हूँ वहीं लगाना। ठीक है, बाकी अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना। जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा ना कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते लास्ट में। ठीक है, जो बिल्कुल ट्रिकी तरीके से पढ़ते जाते हैं उसी को फायदा मिलता है। अब देखो नेट चेंज में ये 40% ही रहेगा, बट ये कितने साल रहेगा, 2 साल के लिए, तो 2A एंड B। ठीक है, और 4 साल में 4 6 4 1। ठीक है, 4 साल में 4 6 4 1। ठीक है, क्योंकि ये 4 साल रहता है। अब करते चलो अपने आप। ठीक है, तो पहले 100 है, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रिंसिपल को क्या मान लेना है 100। ठीक है, तो ये 2 है, 100 का 40% 40 आता है। ठीक है, फिर 40 का 40% 16 आता है। ठीक है, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 16, 96, सोचना भी नहीं पड़ा आप लोगों को। ठीक है, अब अगली बार 100 का पहले हम कितना निकालेंगे, इधर था 20%, 20% निकालेंगे 100 का। ठीक है, देखो अब हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 20% निकालेंगे किसका, 100 का। 100 का 20% 20। ठीक है, और फिर 20 का 20% 4, 4 का 20% 0.8, 0.8 का 20% 0.16। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 3.2, ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, 6 और 2, 1.6 नहीं आएगा, 0.16 आएगा, ये आएगा 367 107.36। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो एक जैसा टाइम लग रहा है दोनों में। ठीक है, किसी में फालतू ज़्यादा कम ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 96 107.36 में से 96 को क्या करेंगे, माइनस, तो 11.36% बन जाएगा। अब ये 11.36% किसका, प्रिंसिपल का बनता है, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 1500 है। ठीक है, तो 1500 का निकाल लेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। 15 × 6 90, कैरी 9, 15 × 45 और 9 54, कैरी 5, 15 और 15, 15 और 5 20, 15 और 2 17, 170.40।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे नेट चेंज वाले कंसेप्ट और नेट चेंज वाले क्वेश्चंस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, देखो। मिस्टर P invested ₹X in the scheme for 2 years, which offered simple interest at the rate of 15% per annum, and Mr. Q invested X plus 25,000 in another scheme for the same period, which offered compound interest at the 20% per annum. Both scheme PQ got total interest of 32,550. Then find value of X. देखो पहले तो बोला जा रहा है कि दो वैल्यूज में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मैंने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। एक बार मैंने रेट कैसे दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। एक बार दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इन दोनों तरह से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ है हमने x और कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है x प्लस 2500, ठीक है। अब इधर भी हमने 2 साल के लिए दिया हुआ है, इधर भी हमने 2 साल के लिए दिया हुआ है। अच्छा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन देखने पे बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। बच्चा करेगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन को, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मेंस के क्वेश्चन हैं, अभी जो भी आऊँगा ना मैं, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन है। और ये SBI और RBI ग्रेड में, SBI में, IBPS PO में, SSC में कई बार प्री में भी पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे सिंपल वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो ये है। अब देखो ये 2 साल है, ठीक है। तो अब ये 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 15% और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%। और इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का जो सम था वो था टोटल सिंपल, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सम। मैं ऐसे लिख देता हूँ, दोनों का सम जो था वो 32,550 था, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 32,550 ही था। हाँ, इतना ही है, ठीक है। देखो आज हम इको फ्रेंडली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ियों की आवाजाही जा रही है, ठीक है। हिमाचल में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 15% 2 साल के लिए कितना बन जाता है, 30%, ठीक है। तो मैं सीधा लिख दूंगा ये 30% है, किसका होगा, x का, ठीक है। और ये 20% कितने साल में, 2 साल में, ठीक है। 40 नहीं, नमूनों नहीं, 40 नहीं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट चेंज। नेट चेंज कितना बनता है, 44%, किसका 44%, x प्लस 2500 का, ठीक है। हाँ जी, किसका 44% x प्लस 2500 का। तो ये आया मेरा SI, ये आया मेरा CI। अब इन्हीं दोनों का सम दिया 32,550, ऐड कर दो, ठीक है। 30% ऑफ x प्लस 44% ऑफ x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 44% को ऐसे लिख देंगे इंटू 2500, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इन दोनों का सम दिया हुआ 32,550। देखो ना, इतना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पे लोग हाथ भी नहीं डालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30%, ये आ जाएगा 74% ऑफ x, परसेंट का डिवाइड बाई 100 कर देना, अभी करो चाहे बाद में करो, ठीक है। प्लस इसका परसेंटेज सॉल्व कर देते हैं, 25 × 4 100, कैरी 10, 25 × 4 100, 100 में ये ऐड किया 110, तो ये कितना आ गया, 1100, ठीक है। इज इक्वल टू 32,550, ठीक है। अब ये 1100 उधर चला जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, ये 1100 माइनस हो जाएगा, या जाएगा 4 5 0, 31,450 इज इक्वल टू 74% ऑफ x, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे वैल्यू ऑफ x पूछी गई थी, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी वो पूछी गई है हमसे, ठीक है। अब यहाँ से इनको कटिंग कर देते हैं, तो ये कटिंग करने के बाद, ठीक है, इनको कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा, ठीक है, वो आएगा, ये कट जाएगा 425 से, ठीक है। आप लोग छोटी मोटी वैल्यू से भी काट सकते हो। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 42520, उधर चली जाएंगी तो आ जाएगी 42,500। ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person invested X rupees at the rate of 15% per annum on compound interest for 2 years and gets total interest of 5805 if he invested X plus 7,000 for another 2 years
एट द एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। देन व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बोला जा रहा है 15% जो है वो हम दे रहे हैं 2 साल के लिए। ठीक है, और जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 5805 है। ठीक है, तो 15%, देखो इसको मिटा देते हैं पहले। देखो, तो बोला जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल पे? 15 साल पे, 15% पे 2 साल के लिए हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 5805। ठीक है, हाँ जी, कितना दिया हुआ? 5805। तो बोला हुआ है कि 15% 2 साल के लिए। 15% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 15/100 5 3 5 2 3/20। 2 साल की बात चल रही है। 2 साल में ऐसे होता है प्रिंसिपल 2A एंड B। ठीक है, 2 साल में ये होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर पता है। इसकी वैल्यू 5805 दी हुई है। ठीक है, प्रिंसिपल भी हमें पता है x। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसे जरूर बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो मैंने आपको समझाया था कि 3/20 है। 2 साल के लिए इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके मान लेते हैं 400। अब 3/20 करेंगे, ठीक है, 60 आएगा। ठीक है, फिर से 3/20 करेंगे, 9 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इधर बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। ठीक है, तो अब चेक करो, 6 × 2 12, 12 और 9 129। 129 की वैल्यू दी हुई है ये। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5805/129। ठीक है, तो इसको एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू आ जाएगी 120, 12 × 48, 4 129 5 45। ठीक है, एक की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी, और प्रिंसिपल जो था वो था तो x ही। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो 400 थी, बट 400 नहीं है, 400 एक पार्ट की वैल्यू 45 है, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकाल देनी है 18,000। ठीक है, 1850, ठीक है, 18,000 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 18,000 आ गई, और हमें ये बोला गया है कि अगर x + 7,000, ठीक है, कितना? x + 7,000, ये ले लेते हैं, x + 7,000। ठीक है, इसको हमने 5% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, 5% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 15 तो पहले से ही था। ठीक है, 15 तो पहले से ही था, तो अब कितना हो गया? 5 एडिशनल, 15 + 5 कितना बन गया? 20%। और ये कितना आ जाएगा? 18,000। x की वैल्यू प्लस 7,000, 18 और 7 25,000। ठीक है, तो 25,000 पे, ठीक है, 2 साल के लिए क्या होता है? 2A एंड B। ठीक है, तो 2A एंड B का मतलब ये है कि हमने क्या करना है? 20% क्या होता है? 1/5। 1/5 किया, कितना आ गया? 5,000। 1/5 किया, कितना आ गया? 1000। और आगे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 5 × 2 10,000 आ गया, = 1,000 आ गया, तो आंसर 11,000 आ गया। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या जा रहा है वो भी मेन है। ठीक है, अब चेक करते हैं पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही तो है 11,000। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 11,000। ठीक है, देखो मतलब क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव नहीं है। आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव है तो आप किसी और तरीके से करके देख लेना। ठीक है, सबसे बेस्ट वे इन क्वेश्चंस को करने का यही है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे भी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ऐसे करना चाहें। ठीक है, अब डायग्राम अगर सपोज करो कि मैं डायग्राम नहीं लगाता, ठीक है, हमने सपोज करो डायग्राम नहीं लगानी है, ठीक है, हमने नेट चेंज से करना है, तब भी तो हो सकता है। ठीक है, तब भी तो हो सकता है। बस ये है कि नेट चेंज पे आपको इतना सोचना है कि 15% 2 साल के लिए नेट चेंज लगाओ 15% का। 15 और 15 2 30, 32.25। ठीक है, जैसे 15 और 15 2 30 हो जाएगा नेट चेंज। 15 + 15 + 15 × 15/100। ठीक है, 15 15 225। ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा 32.25। अब 32.25% ऑफ द प्रिंसिपल ही हमारे पास 5805 दिया हुआ है।
ठीक है। कटिंग तो इधर से भी करनी पड़ेगी अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। 32.25 इज इक्वल टू 5805, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो, ठीक है। इसका अपॉन 100 ओपन कर दो, 25 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी, ठीक है। 25 इंटू 2, 25 इंटू 5 इंटू 25, 25 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 15 225, ठीक है। और ये कट जाएगी हमारे पास 15, 15 इंटू 3 45, ठीक है। 45 है तो कितना बच गया, 13 बच गया, 130, 15 इंटू 8 120, फिर बचा 10, 15 इंटू 7 105, ठीक। तो उसके बाद ये बच जाएगा 5 इंटू 4 5 3 और 5 2, ठीक है। तो कुल मिला के कटिंग करने के बाद जो आंसर बनता है हमारे पास वो बन जाएगा 7, ठीक है, 1000, ठीक है। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 7000, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल का मतलब है कि किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, x की, क्योंकि प्रिंसिपल जो था वो x था। अब बोला हुआ है कि x प्लस 7000, 7000 नहीं 18000 आएगी, सॉरी, ठीक है। 18000 आएगी कटिंग करने के बाद, ठीक है। ये 9 से कट जाएगी ना वैल्यू, 9 27, 9 से कटेगी तो 9 इंटू 2 18 आती है। तो बोला जा रहा है अब x प्लस 7000, ठीक है। मतलब ये हुआ 18000 प्लस 7000, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि 18000 प्लस 7000, 18000 प्लस 7000 कितना बनता है, 25000, ठीक है। अब ये जो 25000 दिया हुआ है ये हमने दिया है 5% एडिशनल रेट पे, पहले 15 पे जा रहा था, अब 5 एडिशनल का मतलब 20% पे जा रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब इसका नेट चेंज कितना होता है हमारे पास, 44%, ठीक है। हाँ जी बताओ कितना होता है, 44%। तो 44% निकाल लो किसका, 25000 का, ठीक है। ये है, ठीक है। बस थोड़ी सी कटिंग इधर आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद तो ये कि मतलब आपको क्या है ना कि आपको रास्ते हर चीज़ पता होनी चाहिए, जो चीज़ जिससे आसान है फटाफट कर दो, ठीक है। और ये आपको कभी पता नहीं लगेगा कौन सी चीज़ कैसे आसान है, बस प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 11000 ही आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 11000, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। A person invested 32,000 at simple interest for 2 years at the rate of R% and gets an interest of 8,000. If he invested total amount at R plus 2.5%, then total compound interest obtained by him after 2 years. ठीक है, मतलब 32,000 इन्वेस्ट किए हैं उसने 2 साल के लिए R% पे रेट पे, ठीक है। देखो प्रिंसिपल जो है वो आएगा 32,000, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो कितना आएगा हमारे पास, 32,000। अगर प्रिंसिपल 32,000 है तो हमारे पास रेट R% है, वो R% के रेट पे कितने साल, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलता है 8,000। तो यानी कि सिंपल सी बात है, 32,000 पे 2 साल के लिए R% के रेट पे 2R% बन जाता है, ठीक है। वो सिंपल इंटरेस्ट बनता है और वो बन जाएगा 8,000, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये 0 से 0 कटी, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 8 1 और 8 4। तो यानी कि जो रेट है 4 इंटू 2 8, 100/8, तो रेट बन जाएगा 12.5%, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा मेरे को लाइट लग रहा था तो चेंज कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि प्रिंसिपल है 32,000 प्लस 8,000, ठीक है। तो ये बन जाते हैं 40,000, ठीक है। अब इस 40,000 को उसने नए रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। नया रेट मींस R प्लस 2.5, R कितना है 12.5, ठीक है। तो R प्लस 2.5% कितना होगा, ठीक है, 12.5 प्लस 2.5, ठीक है। तो वो बन गया 15%, यानी कि 15% रेट पे 2 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 4,000 है, चाहो तो नेट चेंज लगा लो, ठीक है। या ऐसे सोच लो 2A एंड B, ठीक है। पहले इसका 15% निकालेंगे, कितना आएगा 6,000,
ठीक है। फिर इसका 15% निकालेंगे, कितना आएगा 900, ठीक है। तो ये आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साल के लिए, 6 इंटू 2 12,000, ठीक है। और ये 900 12,900, ठीक है। ये 12,900 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। A person invested an amount in 2 parts in the ratio 4:3 on compound interest for 2 years at the rate of 20% and 15% respectively. If he exchanges the rate of interest, then he will get 705 less than earlier interests. Find how much simple interest he will get if he invests the amount at the rate of 17.5% for 2 years. अब 17.5% के लिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है और बोले जा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक्सचेंज हो जाए तो 705 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। होता है ना मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। वैसे तो सारे लेक्चर बेस्ट है, मैं क्वेश्चन वाइज बात कर रहा हूँ कि जिनको लगता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है, ये वही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं तो पढ़ाई करते 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 आपको बीच में हो सकता है पढ़ाई वाली माता की याद आ जाए, ठीक है। तो सरस्वती माता को प्रणाम करके फिर से पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी माता नहीं जिसको आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आजकल तो मुश्किल है, सारे घर पे बैठे हुए हैं तो जो लोग चोरी छिपे बात करते हैं वो बात भी नहीं कर पाते होंगे ना, ठीक है। मेन प्रॉब्लम तो ये होगी, अब उन आशिकों को कौन समझाए कि उनकी आशिकी खतरे में पड़ रही है घर पे रह के, ठीक है। देखो देखो बोला जा रहा है कि 4:3 है, ठीक है। तो यानी कि 4 को हमने दिया हुआ है 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 3 को हमने दिया हुआ है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब इसको मान लो 400, इसको मान लो 300, मानने में क्या हर्ज है, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। मानने को तो कैटरीना कैफ को आप अपनी गर्लफ्रेंड मान के बैठ चुके होते हो, ठीक है। फेसबुक वाले एंजल प्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड मान रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, मानना को कुछ भी मान सकते हैं। वो 15% है तो यानी कि यहाँ पे लगेगा 2A एंड B। तो पहले 2 की वैल्यू 20 × 4 80, ठीक है। फिर 20% 16, तो यानी कि इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 8 × 2 16, 16 160 है, तो 160 + 16 176 आ जाएगा। और इधर 15 × 3 45 और 6.75, तो ये क्या हो जाएगा डबल, ये आ जाएगा 96.75। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0.75 तो एज इज रहेगा, 6 और 6 12, ठीक है। 12 9 10 और 1 17, 1 और 1 2, 272.75। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज हो जाता, मतलब है 400 पे 15% मिलता, 300 पे 20% मिलता, ठीक है। तो अब 15% इसका आ जाएगा 15 × 4 60 और 15 × 6 90, तो ये आ जाता 2 120 129, ठीक है। और ये 20 × 2 60 60 × 2 आ जाता 60 का, ये आ जाता 12, ठीक है। 120 और 12 132। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 और 2 11, ठीक है। 3 3 6 1 और 1 2, 261। तो बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इस इंटरेस्ट से कुछ रुपए कम होता, और वो कितने रुपए कम होता, देखो और वो 705 रुपए कम होता, ठीक है। तो चेक करो कि ये वाला लेस, ये चेक करो कितना लेस है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों का डिफरेंस का मतलब है 272.75 माइनस 261.00, 7511, तो 1175 कम है, उसी की वैल्यू कितनी आ जाती 705, ठीक है। उसी की वैल्यू कितनी आ जाती 705। अब बोला जा रहा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 साल का, कब, ये परसेंटेज की ही वैल्यू आई है हमारे पास 20%, ठीक है। 11.75 इसकी वैल्यू आई है। तो 11.75 की वैल्यू 705 आई है, तो टोटल हमारे पास चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू 705/11.75 आएगी। ये पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, 0 0 ऊपर, ठीक है। 25 से कट जाएगा, 25 × 7
4 25 और 7, ठीक है, 25 और ये इंटू 100 अलग कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा काटना, 400, ठीक है। 47 5 15 से कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 60 आ जाएगी तो टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट का मतलब कितना है, ये 400 था और ये 300 था, टोटल कितना है 700, ठीक है। 700 है, 1 की वैल्यू 60 तो टोटल 700 की वैल्यू 42,000। अब बोला जा रहा है इस 42,000 को सिंपल इंटरेस्ट पे देते 17.5% पे 2 साल के लिए, तो 17.5% 2 साल में 17.5 इंटू 2 35% बन जाता है, ठीक है। वो 35% निकालना है 42,000 का, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। तो ये काट देते 14,700 आ जाता, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। सोचो क्वेश्चन बहुत घूमा हुआ है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस वीडियो में ना, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म है, कत्ल कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट के, कहीं भी कुछ भी दिखे कुछ टिकना नहीं चाहिए, इतना जबरदस्त, इतने जबरदस्त लेवल पे मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। ये 35 आप लोगों को हो सकता है डाउट आए कि कैसे लिखा है, बट 17.5 2 साल के लिए 35 ही बनता है, 17.5 इंटू 2 हो जाता है ना, 35% बनता है। तो आज जो है ना, आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। ये काफ़ी अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने खत्म किया है। तो यानी कि मेरी 5 वीडियोस हैं, ठीक है, हर वीडियो ना 50-50 मिनट की है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना हमने 2 घंटे 3 घंटे की फुल वीडियो यूट्यूब पर डाल दी हुई है, मेरा कंटेंट चेक करके देखना, ठीक है, 4-5 घंटे से कम नहीं है कंटेंट ये, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटेड है इसमें, और फालतू की बात, फालतू की चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।